एन नंबर ऑफ सेल्स है जो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है सीरीज़ में। तो सर्किटरी में जो करंट फ्लो होगा उसे हमें यहाँ पर कंप्यूट करना है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया बहुत सारी सेल है, एन नंबर ऑफ सेल है। यहाँ पर पहली वाली सेल, दूसरी वाली सेल, तीसरी वाली सेल, हर एक सेल का जो ईएमएफ है वो है ई, हर एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल लेटर आर, बीच में बहुत सारी सेल है, एन नंबर ऑफ सेल्स है। सिमिलरली ये लास्ट वाली सेल जिसका जो ईएमएफ है वो है ई और जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो है आर, और ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ, या फिर बोल सकते हैं जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो ये बैटरी के सीरीज़ कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये पूरी सर्किटरी में जो करंट फ्लो होगा वो हमें कंप्यूट करना है, जो कि होगा आई करंट। तो कुछ पैरामीटर्स हो गए जो कि ऑलरेडी दिए होंगे कि जो नंबर ऑफ सेल्स है वो है एन, हर एक सेल का जो ईएमएफ है वो है ई, हर एक सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो है आर, और जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है हर एक सेल का उसको हमने कंसिडर किया कैपिटल लेटर आर। अगर सर्किट में अगर एक सेल होती जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर एक सेल होती और वो एक सेल के साथ एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता, एक सेल और वो सिंगल सेल के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड होता, तो उस केस में सर्किटरी में जो करंट फ्लो होता वो बराबर में होता आई इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेसिस्टेंस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस फॉर वन सेल कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल सर्किट। मगर यहाँ पर एन नंबर ऑफ सेल है तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा टोटल ई एम एफ और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। तो जो टोटल ईएमएफ होगा वो हर एक सेल का, इंडिविजुअल सेल का जो ईएमएफ होगा उसके अलजेब्रिक सम के बराबर में होगा। तो जो टोटल ईएमएफ होगा वो बराबर में होगा सम ऑफ ईएमएफ ऑफ एन नंबर ऑफ सेल्स। जितनी भी जो सेल्स है, एन नंबर ऑफ सेल्स, सभी के सभी सेल्स का जो ईएमएफ होगा, इंडिविजुअल सेल्स का जो ईएमएफ होगा उसका जो अलजेब्रिक सम होगा वो होगा टोटल ईएमएफ। तो जो टोटल ईएमएफ होगा वो बराबर में होगा एन इंटू ई, जो सेल्स है वो एन नंबर ऑफ सेल्स है और जो ई है वो हर एक सेल का ईएमएफ है। सिमिलरली जो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो अलजेब्रिक एडिशन होगा हर एक रेसिस्टेंसेस का, हर एक सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, इंडिविजुअल सेल्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, सभी इंटरनल रेसिस्टेंस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो होगा टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। तो जो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो होगा एन इंटू आर। यहाँ पर ये जो आर है वो है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल और टोटल जो सेल है वो है एन नंबर ऑफ सेल। तो एन नंबर ऑफ सेल को अगर हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस आर के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में हमें मिल जाएगा टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने कंप्यूट कर लिया टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस और टोटल ईएमएफ। तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, ये वाली सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर ये वाली सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो बराबर में होगा आई इज इक्वल टू एन इंटू ई, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ पर ये जो एन इंटू ई है ये है टोटल ईएमएफ या फिर बोल सकते हैं नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिसको हमने कंसिडर किया कैपिटल लेटर आर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्रॉम ईच सेल इज सेम बिकॉज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सेल है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, जिसके वजह से हर एक सेल में जो करंट फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि जो सेल्स है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, इसका मतलब जो सेल्स का जो इंटरनल रेसिस्टेंसेस है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और हमें पता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। तो हर एक सेल के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होने वाला है, जो कि होगा आई करंट। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं पूरी सर्किटरी में जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई करंट। तो यहाँ पर अभी हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे दो केसेस, जैसे कि हमने डिस्कस किया वो पूरी सर्किटरी में जो करंट फ्लो होगा वो बराबर में होगा आई इज इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अभी हम लोग दो केसेस कंसिडर करते हुए चलेंगे, जिसमें से जो पहला केस होगा, पहले केस में हम लोग ये देखेंगे कि जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उस केस में अगर हम लोग देखें जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। तो उस केस में करंट जो कि सेम सर्किट में फ्लो करेगा वो बराबर में होगा आई इज इक्वल टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाय एन इंटू आर। यहाँ से एन कैंसिल, यहाँ से एन कैंसिल, तो करंट जो कि उस सर्किट में फ्लो करेगा वो बराबर में होगा ई डिवाइडेड बाय आर के। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेम जो सर्किट है, ये जो सेम जो सर्किट हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, ये सेम सर्किट को अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे एक सेल के साथ, जो कि हमें ये वाली फिगर इंडिकेट कर रही है। तो सेम सर्किट को हमने एक सेल के साथ कनेक्ट किया जिसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो है आर और सेल का जो ईएमएफ है वो है ई, और जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया कैपिटल लेटर आर।
तो जो करंट जो कि वो सर्किट में फ्लो करेगा वो बराबर में होगा I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो जो कैपिटल लेटर आर है इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो जो करंट होगा वो बराबर में होगा EMF डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस जिसको हमने कंसिडर किया स्मॉल लेटर आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब पूरी सर्किटरी में n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड थी तो उस केस में जो करंट फ्लो कर रहा था वो कुछ इतना था, और सेम सर्किट में जब एक ही सेल कनेक्टेड है तो उस केस में जो करंट फ्लो कर रहा है सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, जब ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो उस केस में ये वाली सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो बराबर में होगा एग्जैक्टली उस करंट के जो कि ये सेम सर्किट में फ्लो करेगा एक EMF सोर्स कनेक्ट करने पर। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज वेरी लेस देन द इंटरनल रेसिस्टेंस देन द करंट ड्यू टू द सेल्स कनेक्टेड इन द सीरीज इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द सेम सर्किट ड्यू टू द सिंगल सेल। अभी हम लोग कंसीडर करेंगे दूसरा वाला केस जिसमें जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होगा इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। तो उस केस में जो N इंटू आर होगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और जो करंट होगा वो बराबर में होगा N इंटू ई डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर ये वाली सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा N इंटू ई डिवाइडेड बाय आर जब इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। सिमिलरली अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने जो कॉम्बिनेशन कंसिडर किया है ये सेम कॉम्बिनेशन को, ये सेम सर्किट को अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे एक सेल के साथ। तो उस केस में हमें क्या आउटकम मिलेगा, तो जो सेम सर्किट है उसको हमने कनेक्ट किया एक सेल के साथ जिसका जो EMF है वो E, इंटरनल रेसिस्टेंस है R और जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो है कैपिटल लेटर R। तो यहाँ पर हमने जैसे कि डिस्कस किया जो इंटरनल रेसिस्टेंस है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो उस केस में जो N होगा उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। I मीन जो स्मॉल लेटर R होगा नॉट N, जो स्मॉल लेटर R होगा उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। जब हम लोग एक रेसिस्टेंस के साथ एक बैटरी कनेक्ट करें तो पूरी सर्किटरी में जो करंट फ्लो करता है वो कुछ इतना करंट फ्लो करता है I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय स्मॉल लेटर R प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जिसको हमने कंसिडर किया कैपिटल लेटर R। तो जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो जो स्मॉल लेटर R है इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो उस केस में जो करंट होगा वो बराबर में होगा I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय R। तो हम लोग बोल सकते हैं जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में ये वाली सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो n टाइम्स होगा उस करंट के जो कि सेम सर्किट में फ्लो करेगा एक EMF सोर्स कनेक्ट करने पर। ये वाली सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो n टाइम्स होगा उस करंट के जो कि ये सेम सर्किट में फ्लो करेगा मगर एक EMF सोर्स कनेक्ट करने पर। तो हम लोग बोल सकते हैं when external resistance is much higher than the internal resistance then the current due to number of cells connected in series is the n times than the current which will flow in the same circuit due to the single cell।